बार एक पिता अपने पुत्र के पास 2 कटोरी लेकर आया और दोनों कटोरी में हलवा था और एक कटोरी में हलवे के ऊपर 4 बादाम थे और दूसरी कटोरी में कोई बादाम नहीं थे। तो पिता ने कहा कि बालक, एक कटोरी का चयन करो। तो जैसा कि स्वाभाविक है, बच्चे को बहुत ज्यादा बादाम प्रिय थे, तो उसने तुरंत जल्दी से वो कटोरी जिसमें ऊपर 4 बादाम थे वो उठा ली। तो जैसे ही उसने उठाई तो पिताजी ने कहा बहुत सुंदर, भोग लग चुका है, आरोगो। तो बच्चे ने उसे खाना शुरू किया। खाते खाते बड़े आनंद में वो अपने 4 बादामों को रेलिश कर रहा था। बट ही वॉज टेकन अबैक व्हेन ही गॉट टू नो दैट देयर वर 8 आलमंड्स हिडन इन द अदर बोल। पिताजी की कटोरी में ऊपर तो कोई बादाम नहीं था, बट जैसे जैसे पिताजी ने खत्म किया तो नीचे 4 नहीं 8 बादाम निकले। ये देखकर तो ही फेल्ट रियली चीटेड। पिताजी, आप तो बहुत बड़े चीटर हो, आपने अपनी कटोरी में 8 रखी और मेरे को 4 दिए। पिताजी ने कहा जीवन में जब जब स्वार्थ को देखकर तुम किसी भी चीज का चयन करोगे ना, हमेशा हारोगे ही हारोगे। देखने में लगेगा जब हम इस दुनिया में किसी की मदद करते हैं ना, तो दुनिया बनाने वाला हमारी मदद करता है, क्योंकि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद। भगवान अनेक रूपों में यहाँ विद्यमान है। बच्चे को बड़ी अच्छी से लेसन पता चल गया। आज के बाद जो कम दिखेगा या जो सेवा वाली चीज है उसको पहले चयन करना है। अगले दिन फिर से सेम चीज हुई। आज क्या हुआ, पिताजी ने फिर से बालक को 2 कटोरी दी एंड एग्जैक्टली सेम। आज भी एक कटोरी में 4 बादाम थे और दूसरी कटोरी में ऊपर कोई भी बादाम। पर पिताजी ने कहा बालक, एक कटोरी चयन करो। पिताजी को देखा, कहता पिताजी एवरी डे इज नॉट संडे। आई नो, मैं कोई इतना बड़ा बुद्धू नहीं हूं। तुरंत उसने वो कटोरी चूज करी जिसमें ऊपर कोई भी बादाम। पर क्यों चूज करी? क्योंकि उसे पता था कि उसके नीचे आज कितने बादाम निकलने वाले हैं। अब उसने जल्दी जल्दी खानी शुरू करी। ऊपर का हलवा खाओ, नीचे 8 बादाम निकलेंगे। पिताजी ने बड़े आराम से जो ऊपर 4 बादाम थे पहले वो खाए, और हलवा खाते 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 पिताजी की ही कटोरी में नीचे और उसकी कटोरी में ना ऊपर बादाम ना ही। आज तो उसने कहा पिताजी, अपने बनाए हुए फॉर्मूलाज को आप गलत ठहरा रहे हो। आपने कही थी जिसमें सेवा का भाव हो, जिसमें कम हो, वो अपने लिए लो और दूसरों को ज्यादा दो। तो पिताजी ने कहा बेटा, ये जीवन का रूल नंबर 2 है कि एवरी डे इज नॉट सेम। एवरी डे जीवन में परिस्थितियां आएंगी और जो निर्णय आपने कल लिए थे, हो सकता है आज वो निर्णय उस परिस्थिति में काम नहीं आए। तो अपने जीवन में एवरी डे इज अ न्यू डे। आपने पहले क्या किया, क्यों किया, किस कारण से किया, किसके लिए किया, इट्स बाय गॉन। वो कल था, वो कल था। हमारे जीवन में हम लोग कलयुग में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम या तो पिछले कल में रहते हैं या आने वाले कल के डर में रहते हैं। जो आज में रहते हैं, जो इस प्रेजेंट में रहते हैं, जो इस समय में रहते हैं, वो हमेशा सतयुग में ही रहते हैं, क्योंकि आज सत्य है। सच्चिदानंद घन रूपाय, जो भगवान हमारे ठाकुर जी हैं, उनका स्वरूप भी सत्य का ही है। तो अगले दिन बच्चे ने नया लेसन सीखा कि जरूरी नहीं है जो कल के लिए सल्यूशन था, आज भी परिस्थिति में वही फॉर्मूला लगाने से बात बन जाएगी। अपने विवेक का प्रयोग करो। भगवान ने हृदय को नीचे और बुद्धि को ऊपर इसीलिए रखा है कि पहले यहां से सोचो, फिर यहां पर प्रवेश दो। आज बच्चे को 2 चीजें समझ में आई। पहली कि औरों के लिए अच्छा करना है, तभी तुम्हारे संग अच्छा होगा। और दूसरी कि जरूरी नहीं है जो कल सही था आज भी वही सही हो। तो एवरी डे आपने ये सोच कर नहीं कि कल का एक्सपीरियंस ये था इसीलिए आज भी ये होगा। हो सकता है आज एक नई शुरुआत होनी हो। तीसरा दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिताजी फिर पहुंच गए, 2 कटोरी लेके आए। आज दोनों कटोरियों में ऊपर 4-4 बादाम थे। अब उस बालक ने देखा, पहले दिन की फिलॉसफी सेकेंड डे रॉन्ग हो गई थी। सेकेंड डे की फिलॉसफी शायद आज एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि फिलॉसफी यही थी।
अब वो 15 मिनट तो अपना सिर खुजाता रहा और दोनों कटोरियों को बड़ी दृढ़ता से देखता रहा। इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैज अ डोंकी, नहीं 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 नहीं, बनेगी नहीं बात। आज बड़ा कंफ्यूज अपने पिताजी के पास गया और दोनों कटोरियां उनके सामने कर दी। कहने लगा, पिताजी आज मैं ये चाहता हूं कि पहली कटोरी आप लीजिए। पिताजी ने कहा अच्छा। पिताजी ने बड़े ध्यान से देखा और पिताजी ने उल्टे हाथ वाली कटोरी उठा ली और जैसे ही दोनों अपनी अपनी कटोरी खाने लगे, पिताजी की कटोरी में ऊपर केवल 4 बादाम थे, पर अपने पुत्र को दी हुई कटोरी में ऊपर 4 बादाम, बीच में 8 बादाम और आखिरी में 16 बादाम उसे खाने को मिले। भैया, जीवन का सार भी बस कुछ ऐसा ही है। अगर अपने जीवन के निर्णय हम इन गोविंद के हाथों में दे देंगे ना, राधा रमन लाल, आप जो करोगे वो बेस्ट करोगे। मेरी इच्छा का करोगे तो आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, पर अगर मेरी इच्छा का नहीं करोगे तो भी मेरे लिए हितकारी होगा, क्योंकि आपकी इच्छा का हो रहा है। इसीलिए आज पुत्र ने जब अपने से अपने जीवन में, महाराज जी कहते हैं मेरे जीवन में उतारी हुई बात है कि जीवन के ओनर बनोगे तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस तुम्हें झेलना पड़ेगा, पर यही ओनर अगर इन्हें बना देंगे और तुम मैनेजर बनके बस अपने कर्मों को बिल्कुल सही इंटेंशन के साथ आप अपना बेस्ट देते हुए करते चलेंगे, तो आपको केवल सैलरी से मतलब है। प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, बॉस को फर्क पड़ता है पर उस मैनेजर को नहीं पड़ता। बॉस पूरी रात परेशान रहता है कि लॉस हो गया, पर मैनेजर बिल्कुल रिपोर्ट बना के बॉस को देता है कि कंपनी आपकी लॉस में जा रही है, घर जाके खा के आराम से सोता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको आखिरी में सैलरी से ही केवल मतलब है। हम सबको केवल राधा रमन लाल की प्रसन्नता से ही मतलब होना चाहिए और अपने जीवन के आधार में अगर राधा रमन लाल हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी, महाराज जी ने कहा ना ये फ्लाइट रोज उड़ती है, तो निश्चित रूप से आपकी टिकट 20 जाने वाली फ्लाइट में कंफर्म हो जाएगी। तो इसी के संग बस आज के लिए इतना ही। बस केवल महाराज जी ने अध्यात्म में इतनी गूढ़ गूढ़ बातें करी कि आनंद आ गया। ये 5 चीजें अगर आपने धारण कर ली तो जैसे एक नव विवाहित एक बहू को देखने के लिए लड़के वाला घर आता है और मैया उसको सुंदर अलंकार, सुंदर बाल में अलंकार और अच्छी साड़ी पहना के सुंदर बना देती है, जिससे लड़का आते ही देख के कहता है मुझे इससे विवाह करना है। वैसे अगर महाराज जी के द्वारा कही हुई इन 5 बातों को हमने जीवन में धारण करनी है ना, तो ये पति ही नहीं पर परम पति पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा रमन लाल भी तुरंत देखते ही कहेंगे हाँ इसे मुझे वापस बुलाना है। तो हम सब भी अपने जीवन में इसी बात का ध्यान रखें।